अपने मन को भगवान के ज्ञान से, भगवान के सुख से, भगवान की प्रीति से, अपने दिल को भगवान के रस से भर देना चाहिए। तो सोते समय मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ओम शांति, ओम आनंद। भगवान सतरूप है। सतमन सदार है। शरीर सत्य नहीं है, शरीर मिथ्या है। दुख सत्य नहीं है, सुख सत्य नहीं है, चिंता सत्य नहीं है। उसको जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा सत्य है। बचपन सत्य नहीं है, उसको जानने वाला मेरा आत्मा सत्य है। जवानी भी सत्य नहीं है, मौत भी सत्य नहीं है। मौत के बाद भी जो रहता है वो मेरा सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा है। मैं उसका हूँ, वो मेरे हैं। ओम ओम हरि ओम नारायण। हजार हजार नाम है सत्स्वरूप परमात्मा के। तो रात को पश्चिम के तरफ सिर करके सोएगा तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोएगा तो बीमारी और अकाल मृत्यु का खतरा रहेगा। या तो पूर्व के तरफ या तो दक्षिण के तरफ सिर हो, लेकिन सिर करके सोए उसके पहले बैठ जाए बिस्तर पर। हो सके तो गोचंदन अगरबत्ती जला दे, कभी कभी गाय के कंडे का धूप कर दे घर में, तो वातावरण सुंदर सात्विक होता है। उसके ऊपर तेल अथवा खोपरेल अथवा घी की कुछ बूंदें डाल दें तो हवामान शक्तिशाली रहता है। श्वासोश्वास हम 1 किलो भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, लेकिन 10 किलो भोजन की शक्ति श्वास से हम लेते हैं। तो जितना श्वास धूप वाला होगा, दिव्य होगा, उतना हमारी सब नस नाड़ी बलवान रहेगी। मैं कमरा बंद करके सुबह 4 से 6 बजे तक खिड़कियां बंद करके दिया जला देता हूँ। फिर गोचंदन अगरबत्ती पे तेल डाल देता हूँ, कभी घी डाल देता हूँ, कभी नीम का तेल डाल देता हूँ। मच्छर भगाने तो नीम का तेल, सरसों का तेल, और प्राण शक्ति बढ़ानी है तो घी डाल देता हूँ। उसी में प्राणायाम करता हूँ। श्वास रोक कर दंड पीलता हूँ 13 एक साथ श्वास रोक के, तो सारा वायु गड़बड़ ठीक हो जाती। फिर 1 मिनट 40 सेकंड श्वास अंदर रोकता हूँ, फिर धीरे धीरे छोड़ता हूँ 40-45 सेकंड। फिर श्वास बाहर रोककर 1 मिनट 10 से 20 सेकंड रोकता हूँ। तो 2 बार अंदर श्वास रोकता है, 2 बार बाहर, ऐसे 2 प्राणायाम ही करता हूँ। 1 बार बाहर रोका श्वास 1.25 मिनट जैसा, फिर अंदर रोका 1.25 मिनट जैसा। ये एक प्राणायाम। ऐसे खाली 2 प्राणायाम करता हूँ तो सारा शरीर तंत्र नस नाड़ी सब साफ सफाई शुद्धि हो जाती। फिर श्वास रोक के दंड पीलता हूँ। दंड बैठक नहीं करता हूँ, हाथों के बल से लंबे, जैसे सूर्य नमस्कार फिर करता हूँ। और फिर गर्दन पीछे करके श्वासोश्वास वज्रासन में बैठकर श्वास बाहर फेंक के पेट को अंदर बाहर, बाहर कम अंदर ज्यादा। तो लगभग 1 घंटा आसन प्राणायाम कसरत और ध्यान थोड़ा थोड़ा, तो शरीर की हर रोज आंतरिक शुद्धि हो जाती है। ये 4 से 5 के बीच अगर ऐसा करने को मिल जाए जिसको, उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं हो, तो डॉक्टर का डॉक्टर हो जाएगा। क्योंकि जीवनी शक्ति 3 से 5 के बीच फेफड़ों में होती है। तो 3 बजे नहीं जग सके तो 4 बजे जग लिए। आज मैं 4 बज के कुछ मिनट 28-30 मिनट फिर जल्दी जल्दी किया प्राणायाम। लेट कर थल बस्ती भी कर लेते हैं, वो भी किया। तो इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। तो प्राणायाम करने से और होठों में भगवान का नाम जप करने से, फिर कंठ में, हृदय में, तो भगवान का नाम भी सुखदायी भगवत सत्ता प्रकट करता है।
वास्तव में भगवान ही सार है, भगवान ही है, बाकी सब वो होके मिट जाता है। और जो भगवान है वो सदा है, बाकी सदा नहीं है। बचपन सदा नहीं है, लेकिन उसको बचपन को जानने वाला अंतर्यामी भगवान सदा है। दुख सदा नहीं है, उसको जानने वाला सदा है। सुख भी सदा नहीं है, ऐसे शरीर भी सदा नहीं है, पत्नी भी सदा नहीं, पति भी सदा नहीं। लेकिन पति पत्नी के शरीर नहीं है, फिर भी उसको जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा सदा है। तो मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम प्रभु जी। खूब ऐसा प्रीति से जपोगे तो भगवान का जो सत्य स्वभाव है वो सदा की खबर देता है, चैतन्य स्वभाव है वो ज्ञान की खबर देता है, और भगवान का आनंद स्वभाव है वो सुख की खबर देता है। तो भगवान का समझदारी से तो सत्य स्वभाव समझ जाओगे, चेतन स्वभाव भी समझ जाओगे, लेकिन आनंद स्वभाव तो ओम आनंद, ओम आनंद, आनंद, तो अंदर से आनंद आएगा। तो भगवान के आनंद स्वभाव का, तो भगवान का दर्शन तुम नहीं कर सकते। हाँ, भगवान के फोटो का दर्शन कर सकते, लेकिन वास्तविक में जो भगवान है उसका तुम दर्शन नहीं कर सकते। भगवान से ही भगवान का दर्शन होता है। अनित्य शरीर नित्य ईश्वर को कैसे जानेगा? अनित्य मन नित्य भगवान को कैसे जानेगा? तो नित्य भगवान अपने नित्य स्वभाव से ही अपने को जानते, तो खाली उनका सुमरण करना होता है। फिर ये जीव भाव के संस्कार, दुख के संस्कार हटते जाएंगे। तो रामायण में आता है, सो जाने जासु देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। प्रभु तुमको वही जान सकता है जिसको आप अपने आप जताते हो। मन से तो जाना नहीं जाएगा। उपनिषद कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ वाणी नहीं पहुँचती। अप्राप्य सा मनसा सह, मन बुद्धि से प्राप्त नहीं होता। आनंदो इति ब्राह्मण है, फिर भी उसका आनंद स्वभाव से न विभेति कदाचन। भगवान का आनंद स्वभाव से ही भगवान का आनंद अनुभव, आनंद स्वरूप ही आनंद का अनुभव करता है। भगवान का आनंद स्वभाव जगता है ना, तो फिर आनंद स्वभाव से ही आनंद दिखता है। कभी चुपचाप बैठे एकाएक आनंद आता है, और तुम कोशिश करो तो सुख मिलेगा, और ऐसे ही आया तो आनंद। सुख से दुख दबता है, लेकिन आनंद से दुख सदा के लिए निष्प्रभाव हो जाता है। सुख भी सदा के लिए निष्प्रभाव हो जाता है। सुख दुख के प्रभाव में ये जीव बेचारा फंसा है। तो भगवान का आनंद स्वभाव जगे तो सुख भी फीका, दुख भी फीका, आनंद स्वरूप। और इतना ही भगवान नहीं है मूर्ति में या शरीर, भगवान तो अनंत। जैसे आपके घर का आकाश, उतना ही आकाश नहीं, अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड आकाश में है। ऐसे ही भगवान ऐसे व्यापक है कि हृदय में भी है, और अनंत अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे। तो मैं भगवान में हूँ, भगवान मेरे में है। जैसे मैं आकाश में, आकाश मेरे में, ऐसे मैं भगवान में, मैं भगवान मेरे में। हाँ ना प्रभु, आप मेरे में, मैं आप में, है ना, है ना। हे माजा विठ्ठला, हे मेरे प्रभु, हे आनंद दाता। मैं तो आपको नहीं जानता, लेकिन आप मेरे को जानते। मैं आप ही में सोता हूँ, और आप मुझ में है, मेरे हृदय में, और मैं आपके व्यापक स्वरूप में हूँ। तो जो लोग रात्रि को भगवान का चिंतन करके भगवान में सोते हैं, उनकी रात भर भगवान के गोद में, गोद जैसे मनुष्य की होती है ऐसी नहीं है। जैसे तरंग समुद्र में से उठा और फिर समुद्र में शांत हुआ तो समुद्र के गोद में, उठा तो थोड़ा बाहर, ऐसे भगवान में शांत हुए तो भगवान की गोद। ऐसा नहीं समझना कि भगवान पलथी मार के बैठे हैं, हम उनके गोद में अपना सिर रख के सोएंगे। ये नहीं, बस शांत होना ही उनके गोद में आना है। शांत और आनंदित होना भगवान के गोद में।
और अशांत और दुखी होना विकारों के चक्कर में। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी। तो फिर अंदर से आवाज आएगा कि आखिर आ गए ना मेरे पास, मेरे से बिछड़े थे, आ गए ना, मैं नित्य तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सहयोग करता रहूँगा, तुम केवल मुझे बुलाया करो, मेरा सुमरण क्या करो। तो गुरु की वाणी, भगवान की वाणी ऐसी होती है। तुम अपने को विकारों के हवाले मत करो, कपट के हवाले मत करो, काम के हवाले, क्रोध के हवाले, लोभ के हवाले, मोह के हवाले करोगे तो ये तुमको पिस डालेंगे। लेकिन मेरे स्वभाव के हवाले करो, मैं सतरूप हूँ तो तुम भी सतरूप हो, भगवान की वाणी। मैं चेतन हूँ तो तुम भी चेतन हो, क्योंकि तुम मेरे वंशज हो। मैं आनंद स्वरूप हूँ तो तुम भी आनंद स्वरूप हो। मैं नित्य हूँ तो तुम भी नित्य हो। गीता में वचन सुन लो मेरा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीवात्मा सनातन है तो तुम सनातन हो, अमर हो, मरने वाले नहीं हो। शरीर सदा नहीं रहता, लेकिन तुम महाप्रलय में भी रहते हो। तुम ऐसे हो। अपने आनंद स्वभाव को याद करो। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। ओम आनंद, ओम प्रभु जी। तो ये ध्यान की गहरी स्मृति में आपका चिंतन भगवान के साथ एक कर देगा। भगवान किसको बोलते हैं? जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है वो भगवान का भ। जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है वो भगवान का व, भ, ग। जिससे गमनागमन होता है वो ग। जिससे वाणी चलती हो वह। और ये सब हो के मिट जाते, फिर भी जो नहीं मिटता वो भगवान। भगवान अर्थात भरण पोषण हो, गमनागमन हो, वाणी स्फुरित हो, और सब न होने पर भी जो सदा रहता है, न होने को भी जो जानता है, वही आत्मा भगवान है। और बाहर का भगवान तो उसी के ध्यान से वो बाहर वाला भगवान, जैसे गुरु भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, बुद्ध भगवान, जिसको जो लोग उसको जानते हो भगवत रूप हो जाते। तो भगवान तो सब में है, सर्वत्र है, सब जरे जरे में भगवान ही भगवान है। तो ऐसा चिंतन करने से मन पवित्र हो जाएगा। और किसी का बुरा न चाहो। किसी का बुरा चाहते हैं, उसका बुरा हो न हो, अपना मन बुरा होने लगता है। किसी का बुरा न सोचो, किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा न करो। तो बुराई रहित होने से आदमी निर्मल हो जाएगा, और निर्मल होने से भगवान का सुख, भगवान का आनंद, भगवान का माधुर्य प्रकट होता है। हरि ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम 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 आनंद ओम। चलते फिरते भगवान का सुमरण करने से बुद्धि में भगवताकार रस आने लगता है। और सुबह 3 से 5 फेफड़ों में जीवनी शक्ति होती है। उस समय 3 से 5, 3 बजे नहीं जगो तो 4 बजे, 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर लेना चाहिए। तो प्राण बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है। और सूर्य नारायण का ध्यान करने से भ्रू मध्य में सूर्य नारायण का ध्यान करे तो बुद्धि बढ़ेगी। और जठरा में नाभि के आगे सूर्य का ध्यान करे और आरोग्य का चिंतन करे तो निरोगता बढ़ेगी। लेकिन ये सबसे भी ज्यादा ऊंची चीज है कि ओम आनंद। सूर्य में भी तुम्हारी चमक, चंदा में भी तुम ही हो, माँ में भी तुम, बाप में भी तुम ही तुम प्रभु। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, आनंद देवाय। तो भगवत चिंतन भगवत आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। लंबा श्वास लेकर अभी सब लोग करो, आंध्र प्रदेश वाले भी करो, महाराष्ट्र वाले भी। लंबा श्वास लो, गहरा श्वास। ओ
हरि ओम 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 ओम। ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इस मंत्र की शक्तियां खोजी थी भगवान नारायण ने। इस मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु है। ये 7 बार जपते तो हम अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर की चेतना के साथ जुड़ जाते। 10-15 मिनट रोज जपने वाला थोड़े दिनों में दुखों से पार होने की कला सीख लेता है। ओम 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 होठों में जप करे,